हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि सेबी की तरफ से जो कि एक मार्केट रेगुलेटर है, एक बड़ा चेंज आया है, एक बड़ा अपडेट आया है म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है या फ्यूचर में लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेंज जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि ये चेंज किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाइन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिव्यू ऑफ डिविडेंड ऑप्शंस प्लान इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। इसको समझने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, उस पैसे को फर्दर शेयर मार्केट में लगाती हैं। और जब शेयर के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो म्यूचुअल फंड के भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो आपके एनएवी है उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, यानी आपको बेनिफिट होता है। अब ये बेनिफिट या तो आप चाहते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या कंपनीज को फर्दर री इन्वेस्ट कर देती है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है ग्रोथ प्लान और दूसरा ऑप्शन होता है डिविडेंड प्लान। ग्रोथ प्लान के अंदर आपका पैसा जो भी कंपनी को बेनिफिट हुआ म्यूचुअल फंड कंपनीज को, वो फर्दर इन्वेस्ट कर दिया था और डिविडेंड प्लान में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यही जो चेंज है वो डिविडेंड प्लान से रिलेटेड है। और इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड कंपनीज की तरफ से किस तरह से थोड़ा सा गुमराह किया जा रहा था और जिसकी वजह से वो डिविडेंड प्लान को समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए बताया गया कि डिविडेंड प्लान का नाम ही चेंज करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाम क्या चेंज करना है और फिर समझते हैं ऐसा क्यों किया गया सेबी की तरफ से। सेबी हमेशा बेनिफिट देखती है कि इन्वेस्टर का बेनिफिट होना चाहिए, इन्वेस्टर के फेवर में डिसीजन लेती है। तो ये डिसीजन भी इन्वेस्टर के फेवर से रिलेटेड है। आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप आगे वीडियो में बने रहें। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या चेंज है। तो मैं सीधे पॉइंट नंबर 4 पे आता हूं। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए हो तो इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे इसको पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्कुलर को। तो ये जो फोर्थ चेंज है ये बताया गया है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी इट इज डिसाइडेड टू स्टिपुलेट द फॉलोइंग। क्या स्टिपुलेट किया गया है? दैट ऑल द एग्जिस्टिंग and proposed scheme of mutual fund shall rename the dividend option। यानी अभी मैं आपको बताया था दो ऑप्शन होते हैं, एक ग्रोथ और दूसरा डिविडेंड। डिविडेंड ऑप्शन वो होता है जिसमें जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया जाता है उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस डिविडेंड प्लान का नेम चेंज करना है। अब डिविडेंड प्लान में 3 ऑप्शन आते हैं और तीनों का ही नेम चेंज करने के लिए बोला गया है। पहला है डिविडेंड पे आउट प्लान। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि डिविडेंड मिलेगा, कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। इसका नाम बताया गया है कि नया चेंज करके रखना है पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। यानी इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कैपिटल भी विड्रॉ हो रही है। यहीं पे दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड तो कहती थी कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पर डिविडेंड के संग आपकी कैपिटल भी कम हो रही थी जो कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा था। पर जब आप ये नाम चेंज हो जाएगा और नया नाम लोगों के सामने आएगा तो समझ में आएगा कि इन्वेस्टर को कि इनकम तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पर कैपिटल भी कम हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल लेके भी इसको समझेंगे। दूसरा नाम देखते हैं डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी आपको डिविडेंड मिलना था वो आपने लिया नहीं और फर्दर वो री इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा किया जाता है पर यहाँ पे भी आपकी कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए इसका नया नाम चेंज करके बताया गया है। आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को रखना है री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। और सेम डिविडेंड ट्रांसफर प्लान का नाम भी चेंज कर देना है ट्रांसफर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। यानी तीनों नाम से ओवरऑल हमें समझ में आया कि जहां पहले एक इन्वेस्टर को समझ में आ रहा था कि डिविडेंड मिलेगा या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा होता तो है, पर जैसे ही ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी एनएवी कम हो जाती है, आपकी कैपिटल भी कम हो जाती है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। और म्यूचुअल फंड कंपनीज को ये कब से फॉलो करना है तो इसके लिए बताया गया एक पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 पॉइंट नंबर, कि द प्रोविजन मेंशन्ड अंडर पैराग्राफ 4 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यानी म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास अभी टाइम है, इस टाइम तक उनको सारा फॉलो कर लेना है। एक इससे पहले भी चेंज आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से जो मल्टी कैप कंपनीज की जो स्कीम होती है, म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप स्कीम होती है, उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 20-25% मिनिमम लगाना पड़ेगा। तो उसका भी अलग से वीडियो अवेलेबल है, आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो नेम है वो चेंज किए गए हैं तो उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है और नेम चेंज क्यों किए गए हैं।
ये आप याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। ये आप याद रखिएगा कि जो डिविडेंड प्लान है उनका नाम चेंज करके करा गया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। तो आइए चलते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ये देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम एनएवी को समझते हैं। देखिए एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, एक जब भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाते हैं तो आपको यूनिट अलॉट होती है और उस यूनिट का एक प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आज मुझे एक यूनिट 42 रुपीज पे अलॉट हुई, अगर फ्यूचर में ये 46 रुपीज में हो गई तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ 46 में और 4 रुपीज पर यूनिट मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये एनएवी कैलकुलेट कैसे होती है, बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि फंड हाउस के पास, स्कीम के पास जितनी भी एसेट्स होती हैं उस एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। जैसे सपोज कर लीजिए एक स्कीम है और उस स्कीम का जितना भी पैसा लगा हुआ है वो सारा अमाउंट 1 लाख रुपीज है, वो टोटल एसेट 1 लाख रुपीज की है और उस स्कीम में 5000 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, यानी ये 1 लाख रुपीज 5000 यूनिट से बिलोंग करता है। तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपीज। तो अगर आप इस स्कीम में पैसा लगाने जाएंगे तो आपको 20 रुपीज की मिलेगी। फ्यूचर में क्या होगा, ये जो 1 लाख रुपीज का कॉर्पस है, अगर ये शेयर प्राइस बढ़ने लग गए, जहां भी इन्वेस्ट किया उससे बेनिफिट हुआ, इंटरेस्ट मिली, तो ये 1 लाख रुपीज इंक्रीज हो जाएगा और जैसे ही 1 लाख रुपीज इंक्रीज होगा आपकी एनएवी भी इंक्रीज हो जाएगी और इन्वेस्टर को बेनिफिट होने लगेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जो डिविडेंड प्लान है, डिविडेंड प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिविडेंड, वो इस 1 लाख रुपीज में से ही किया जाएगा, यानी आपके कॉर्पस में से ही किया जाएगा। तो सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल लिया है मैंने कि अगर कोई स्कीम कहती है कि वो 2 रुपीज पर यूनिट का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी आपके पास जितनी भी यूनिट है पर यूनिट पर 2 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो अगर 5000 यूनिट्स होल्डर है, इन सबको दिया जाए तो 2 रुपीज दिया जा रहा है 5000 यूनिट होल्डर्स को, तो टोटल कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। अब आपके पास रिमेनिंग कितना रह गया, 90,000, और ये 90,000 कितनी यूनिट्स होल्डर्स को बिलोंग करता है, 5,000, यानी कि आपकी एनएवी 18 रुपीज हो गई। तो जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन स्कीम्स में, उसके साथ आपकी एनएवी भी कम हो जाती है। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इसलिए सेबी ने ये कहा है कि जो डिविडेंड प्लान है उसका नाम चेंज करके कर दिया है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, क्योंकि आपकी इनकम तो मिली, साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी विड्रॉ हो गई। अब क्या होगा, फ्यूचर में ये 90,000 सपोज करके और इंक्रीज होकर दोबारा 1 लाख हो जाता है, 1,20,000 हो जाता है, अगेन आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि जो स्टॉक कंपनीज होती हैं, यानी कि जो कैपिटल मार्केट में कंपनीज होती हैं, जैसे आप शेयर बाय करते हैं तो शेयर के केस में जो डिविडेंड मिलता है वो कंपनी अपने अलग से प्रॉफिट में से देती है, उससे आपका शेयर प्राइस कम नहीं होता। पर म्यूचुअल फंड के केस में जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के संग आपकी कैपिटल भी कम हो जाती है। दूसरा प्लान मैंने आपको बताया था सेविंग का, जो था डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, कि री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी कैपिटल कम होती है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, सपोज कर लीजिए ये आपको जो 10,000 रुपीज डिविडेंड का डिक्लेयर किया है, ये आप लेना नहीं चाहते, तो ये क्या किया जाएगा, ये जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको दोबारा से यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी, न्यू यूनिट्स। तो न्यू यूनिट्स अलॉट करने से क्या होंगी, शेयर होल्डर्स के पास, या आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के पास यूनिट्स तो इंक्रीज हो जाएंगी। पहले अगर उनके पास 5000 यूनिट्स है तो हो सकता है वो 5500 हो जाए, पर एनईवी दोबारा से उसमें भी कम हो जाती है। तो दैट इज द रीजन उसका भी नाम चेंज करके बताया गया है कि री इन्वेस्टमेंट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान रखना है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा कि सेबी ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो लोगों के मन में आता था कि डिविडेंड मिलेगा अलग से और हमारी एनएवी सेम रहेगी, पर आपकी एनएवी भी कम हो जाती है। दैट्स द रीजन सेबी ने कहा कि आपको नाम चेंज करना है और ये नेम 1 अप्रैल 2021 से पूरी तरीके से चेंज हो जाना चाहिए ओल्ड स्कीम में, साथ ही साथ जो नई स्कीम लाएंगे उनमें भी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। और मल्टी कैप में जो चेंज हुआ है उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अंकित फाइनेंस क्लब, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा जिससे अपकमिंग वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।